एन के आर स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य हिंदी क्लास 12th के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी गद्य का विकास आज का टॉपिक रहेगा। जो टोटल जो है इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक हो गया हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख रचनाएं, विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए खंड का है हिंदी गद्य का विकास। ये जो है प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चंस का संकलन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा कृति के किसके लेखक है? कृति के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा जो है ये इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र की क्या है? जीवनी है और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास है। तो प्रेमचंद का उपन्यास जो है ये गोदान है। इसके अलावा कंकाल, तितली, इरावती ये जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। और चित्रलेखा जो है ये है भगवती चरण वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र। और जो है ये बालकृष्ण भट्ट जो है ये है हिंदी प्रदीप के संपादक। इसका प्रकाशन जो है प्रयाग से होता था और ब्राह्मण पत्रिका जो है वो 1883 ईस्वी में संपादित कानपुर से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो पागल पथिक जो है ये गद्य गीत है। क्या है? गद्य गीत है और राय कृष्ण दास की रचना है। किसकी रचना है? राय कृष्णदास की रचना है। राय कृष्णदास की रचना है और इनकी अन्य रचनाएं अनाख्या, आंखों की थाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना जो है वो है इंदुमती। कौन है? इंदुमती है, जिसको प्रथम कहानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे जो है प्रथम कहानी का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इंदुमती जो है ये टेम्पेस्ट का छायानुवाद है। क्या है? टेम्पेस्ट का छायानुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर है कि विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह के लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये एक निबंधकार है और इनके निबंध जो है वो कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क है। विचार, वितर्क, अशोक के फूल और कल्पलता है। नेक्स्ट है मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचल का एक आंचलिक उपन्यास है और जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। पूर्णिया जिले कहाँ पर है? बिहार में पूर्णिया जिला पड़ता है, जहां से पप्पू यादव जो है वो हमारे सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप पत्रिका के जो है वो संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी है। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी है। ये जो है 1913 में प्रकाशित होती थी, 1913 में, और ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी एकांकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। इनकी जो है
पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। क्या है? बादल की मृत्यु है। और इनकी फेमस जो है एकांकी है बलिदान। क्या है? बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। और इस नाटक में परीक्षित का बेटा जन्मेजय का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। क्या करता है? पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि आवारा मसीहा। फ्रेंड्स ये जो है टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो 2019 के क्वेश्चंस में आए हैं। यही सब क्वेश्चंस जो है दोबारा रिपीट होंगे। मैं फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक जो है वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है। और पंखहीन जो है वो विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। जबकि धरती अब भी धूप रही इनकी कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये रचना है लाला श्रीनिवास दास का। किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। हिंदी का पहला उपन्यास जो है ये लाला श्रीनिवास दास का ही है और वो है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। ये लाला श्रीनिवास दास जो है ये भारतेंदु युग के लेखक थे। किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के लेखक थे। नेक्स्ट है इंदुमती कहानी के लेखक है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक जो है वो है किशोरीलाल गोस्वामी और इसे जो है प्रथम कहानी के रूप में स्वीकृत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये जो है इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किसमें हुआ था? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और इस इंदुमती को जो है मौलिक कहानी न मान करके शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। टेम्पेस्ट का क्या माना जाता है? छायानुवाद माना जाता है। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त, गुप्त ये जो है स्कंदगुप्त इन सब के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और इसके बाद देखते हैं कि सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और गौर संकट रचना जो है वो प्रताप नारायण मिश्र के नाटक है। नेक्स्ट है मृगनयनी किसकी रचना है? मृगनयनी जो है वो रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। जबकि टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। और बीज जो है वो अमृत राय का है। परम जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। नेक्स्ट है कुचल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक जो है वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा जो है चिंतामणि के निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। और बाण भट्ट का निबंध संग्रह जो है ये साहित्य सुमन है। बाण भट्ट का साहित्य सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो है ये छायावाद युग के लेखक हैं। इन्होंने जो है इनका प्रकाशन का समय 1918 से 1936 तक रहा। छायावाद का प्रकाशन समय जो है वो 1918 से 1936 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी बाण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। कौन है? बद्री नारायण चौधरी। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण
चौधरी प्रेमघन है और इनका प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक जो है ये लाला श्रीनिवास दास जी हैं और इसका प्रकाशन जो है 1882 में की गई थी। और लाला श्रीनिवास दास जो है वो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे, ये जो है एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है और इसकी रचना जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वासुदेव सरल का निबंध संग्रह क्या है? डॉक्टर वासुदेव सरल का निबंध संग्रह क्या है? तो इनका निबंध संग्रह का नाम है मातृभूमि। क्या नाम है? मातृभूमि। अन्य निबंध संग्रह जो है ये है पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता और उत्तम ज्योति, वेद विद्या इत्यादि जो है। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक जो है वो थे बाल कृष्ण भट्ट। कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। इसका प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। तो आलोचनात्मक कृति कालिदास के लालित्य योजना के लेखक जो है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? तो ये जो है जीवनी है। जीवनी नहीं बल्कि आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है और इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? तो हरिशंकर प्रसाद द्वारा की गई जो है रचना है वो है रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी, ये कहानी लगा हुआ है लेकिन ये है क्या? उपन्यास। इसको याद रखेंगे कि कहानी लिखने से कहानी नहीं है, ये है उपन्यास। और डॉक्टर पुनर्नवा जो है ये पुनर्नवा जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। निर्मला प्रेमचंद का है और सुखदा जैनेन्द्र कुमार का है। सुखदा किसका है? तो ये सुखदा जो है वो जैनेन्द्र कुमार का है। नेक्स्ट 26 नंबर देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अन्य रचना जो है वो है पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्रलेख, ये सब जो है उपन्यास है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है वो है संपूर्णानंद का। किसका है? संपूर्णानंद का है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र नामक निबंध लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है निबंध कौन सा है? तो कालचक्र है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। कवि वचन सुधा की पत्रिका के संपादक जो है वो रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं और ये 1867 काशी से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जो है ये गुप्त जयशंकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। और इसमें जो है ऐतिहासिक घटना नंद वंश का नाश हुआ तथा चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिष्ठा स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो इंसा अल्लाह खां है। कौन है? इंसा अल्लाह खां है। और इनकी अन्य रचनाएं जो है वो है उदय भान चरित, दीवाने फारसी, मसनवी शिकारनामा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन की, कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो कल्पलता जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। लेकिन इसमें चूंकि ऑप्शन ही नहीं दिया है। जबकि ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर प्रसाई की है।
हरिशंकर प्रसाई की जो है निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। और मातृभूमि वासुदेव शरण अग्रवाल का है। रोजी सुंदर रेड्डी की रचना जो है वो मेरे विचार है। क्या है? मेरे विचार है। और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है धरती के फूल। लेकिन इसमें जो है ये कल्पलता जो है ये है कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो बाजे पायलिया के घुंघरू जो है ये निबंध ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और इनकी अन्य कृतियां हैं कन्हैया लाल मिश्र के कि दीप जले शंख बजे, संस्मरण, माटी हो गई सोना और रेखा चित्र है धरती की फूल जो लघु कथा है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जो है ये तट की खोज नहीं है। इसके अलावा जो है चारूचंद्र लेख, आनाम दास का पोथा और पुनर्नवा, ये तीनों जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। जबकि तट की खोज जो है वो हरिशंकर प्रसाद की रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है। और उनके अन्य रचना जो है ये रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं। मेरे विचार कृति के लेखक जो है वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोफेसर प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। इनकी रचनाएं जो है जैसे है साहित्य और समाज, वैचारिक की शोध और बोध, अज्ञेय को उनकी रचना जो है कितनी नावों में कितनी बार 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञेय की रचना जो है कितनी नावों में कितनी बार 1978। तो ये ऐसे याद कर लेंगे कितनी नावों में कितनी बार, तो 19 नावों में 78 बार। 19 नावों में, चलो ये तो 19 तो हमेशा रहेगा, 78 बार। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा कि कब जो है इसकी प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से हरिशंकर प्रसाई की रचना क्या है? तो हरिशंकर प्रसाई की जो रचना है वो हरिशंकर प्रसाई की रचना जो है वो है तब की बात और थी। तब की बात और थी, अब की बात कुछ और है। तो अब की बात कुछ और है ये तो रचना नहीं है, लेकिन तब की बात और थी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। इसके अलावा सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का है, विचार विधि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र का है और तब की बात और थी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन है? कला और संस्कृति के लेखक जो है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना जो है वो महके आंगन चहके द्वार। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना जो है वो है महके आंगन चहके द्वार। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन की बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा लिखा भर गया है, लेकिन ये है उपन्यास और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह क्या है? तो हरिशंकर प्रसाद बार बार आ रहा है। हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह जो है वो है तब की बात और थी। तब की बात और थी। नेक्स्ट है और 40 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? तो भाषा और आधुनिकता के लेखक जो है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की एकता के लेखक कौन है? भारत की एकता के लेखक कौन है? तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे पिताजी ये जो है ये एक संस्मरण है और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। नेक्स्ट है 43 नंबर की डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर का विधा क्या है? तो ये साहित्य सहचर का विधा जो है ये है आलोचना विधा। क्या है? आलोचना विधा है। नेक्स्ट है 44 नंबर कि जैसे उसके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी संग्रह है? किसकी कहानी संग्रह है? तो ये कहानी संग्रह जो है ये डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी का है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। और मैला आंचल इनकी रचना जो है ये फरीश्वरनाथ रेणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? तो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना जो है ये भारत की एकता नहीं है। ठीक है। और सब ये जो है वैचारिकी शोध और बोध मेरे विचार साहित्य और समाज ये सब जो है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है। नेक्स्ट है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान के लेखक जो है वो है बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो ये जो है अपनी खबर जो है ये आत्मकथा है और इसे जो है पहले आत्मकथा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो है ये लेखक है द्विवेदी युग के। किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना जो है वो है कुटज। क्या है? कुटज है। इसके अलावा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पंच परमेश्वर ये है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। और चंद्रकांता जो है ये है देवकी नंदन खत्री का। किसका है? देवकी नंदन खत्री का है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है और ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी दिया है हरिवंश राय बच्चन। और ऑप्शन डी दिया है आगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप पर छोड़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में 51 नंबर क्वेश्चन से इसको जो है सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।